बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इन दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर एक दफ़ा फिर उठी और काफ़ी सारे वाक़यात हुए। पिछले साल में तकरीबन 140 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं दहशत गर्दी के जिनकी ज़िम्मेदारी TTP ने कबूल की थी। उसके अलावा आप देख लीजिए BLA वगैरह वो बलूचिस्तान में इस वक्त वो भी वहाँ पे कार्रवाइयाँ वगैरह कर रहे हैं। हुकूमत जो फिगर्स बताती है उसके मुताबिक तकरीबन 67% जो वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के वो KPK में हुए हैं और 33% के करीब बलूचिस्तान में हुए हैं। ऑब्वियसली दोनों इलाके चूँकि अफ़गान बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं और वहाँ पे मूवमेंट वगैरह है क्रॉस द बॉर्डर, तो ये वाक़यात वहीं ज़्यादा होने थे क्योंकि दहशत गर्दों के लिए वहाँ इलाका भी बिल्कुल मौजू है इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए। और उसके साथ साथ ये है कि लोकल पॉपुलेशन भी ये छुप जाते हैं, उसी तरह के कपड़े पहने, उसी तरह की ज़बान, और पता नहीं चलता इतना। नतीजा ये कि वाक़यात करने में उन लोगों को इन्हीं इलाकों में आसानी रहती है। लेकिन इससे पाकिस्तान के अवाम के अंदर काफ़ी बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी और बेचैनी पैदा हुई। और रिसेंटली आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई और उसमें भी यही नुक्ता सबसे अहम था कि दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया। और ये उसके बाद ख़ास तौर पे जबकि बन्नू का वाक़या हुआ जिसमें कि 33 के करीब 25 गालिबन मारे गए और बाकी मेरा ख्याल है अरेस्ट कर दिए गए तालिबान, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कोई लोग ज़ख्मी हुए। तो इन हालात में पूरी कौम एक ही मतालबा करती है कि इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कुछ किया जाए। सो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक चीज़ तो तय हुई कि ज़ीरो टॉलरेंस, कोई भी दहशत गर्दी का वाक़या कुछ भी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी कोई भी ये रियायत नहीं दी जाएगी और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ बड़ी भरपूर कार्रवाई होगी। अच्छा, अब वो कार्रवाई कैसे होगी? अवाम का जो अवाम की परेशानी है या उसका कंसर्न है वो तो बढ़ता जा रहा है। कल की बात है कि वाना में, वज़ीरिस्तान में वाना में तमाम इलाके के लोग जमा हुए और हज़ारों की तादाद में उन्होंने सफ़ेद झंडे भी उठाए हुए थे, जुलूस निकाले और उन्होंने दहशत गर्दी को कंडेम भी किया और साथ उन्होंने ये कहा कि जो बड़ी मुश्किल और कुर्बानियों से अमन इस इलाके में आया था उस अमन को हम ख़राब नहीं होने देंगे। नतीजा ये कि ये अमन वगैरह के लिए जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। इन कोशिशों में बहुत बड़ा एक कमल दखल है अफ़गानिस्तान का जिससे बातचीत करनी होगी। सो इसके लिए एक प्लानिंग की जा रही है। तय ये हुआ है कि 2 प्रॉन्ग्स रखी जाएंगी जिनके ज़रिए काम किया जाएगा। पहली बात तो ये कि तालिबान को एक ऑफ़र की जाएगी कि आप हथियार फेंक दें। आज राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हथियार फेंक दें तालिबान, हमारी कोशिश होगी कि वो हथियार फेंक दें ताकि मुल्क में अमन आ सके। मेरा अपना अंदाज़ा कि हथियार नहीं फेंकेंगे उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि इनका रोज़गार यही है। ये मर्सनरीज़ हैं, नाम लेते हैं ये शरीयत का, लेकिन हकीकतन इनको होस्टाइल एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पैसा देती हैं और उन्हीं से इनका कारोबार धंधा चलता है। सो ये हथियार फेंकने की बात बाहर सूरत करने का तो तरीका अपनी जगह पे, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले सोच ये है कि उनको एक मौका दे दिया जाए। दूसरी तरफ ये है कि अफ़गान हुकूमत को ये कहा जाएगा कि आप भी देख लीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुक़ और दोस्ती रखना चाहते हैं या TTP के साथ रखना चाहते हैं? उनको ये वाज़े तौर पे बताना ज़रूरी समझा गया और फ़ॉरेन ऑफिस ने यही पॉलिसी बनाई है कि उनको कहा जाएगा कि जी आप या तो हमारे साथ हैं या फिर TTP के साथ हैं। अगर आप TTP के साथ हैं फिर जो TTP के साथ सलूक है वही आपके साथ होगा, या जैसे भी होगा ताल्लुकात के ऊपर एक नज़रसानी की जाएगी और अफ़गानिस्तान के साथ तावन जो है वो फिर शायद उस तरह का न रहे जो आज उनको मिल रहा है। ये वो चीज़ है जो कि कहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसका जो ज़रूरत इसकी है वो ये है कि आज अगर आप अपने इलाकों में ऑपरेशन करें इन तालिबान के ख़िलाफ़
تو یہ بھاگ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. سو وہاں پہ افغان حکومت کا تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کم از کم اپنی سائڈ پہ کراسنگ پوائنٹس وغیرہ ان جگہوں کو کنٹرول کریں تاکہ یہ طالبان دوسری طرف کراس نہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ وہاں پہ ٹریننگ ایریاز اور طالبان کے لیڈرز، ٹی ٹی پی کے لیڈر، یہ وہاں موجود ہیں افغانستان میں. اب افغانستان نے پاکستان کو کہا، بڑا ایک روکھا سا جواب دے دیا کہ کوئی بھی یہاں پہ ہمارے ہاں طالبان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ غلط اور جھوٹ پہ مبنی ہے. یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے، ہر ملک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے. کیوں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. امریکہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف، اب استعمال ہو رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایک وقت آ گیا ہے، فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے فیصلہ کی، اور اس سٹیج کے اوپر آپریشن کی تیاریاں جاری ہیں. ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ، اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واضح وارننگ. اگر وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں تو امن بغیر خون خرابے کے ہوگا. اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکتے تو مجبوراً ہمیں آپریشن کرنا ہوگا، اور اس آپریشن کے ساتھ ساتھ افغانستان کا تعاون ضروری ہے، ورنہ آپریشن میں وہ کامیابی نہیں ہوگی. اس تعاون کو حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے دو ٹوک بات کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی بہتر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.